अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है प्रणाम। कहा जाता है लव इज ब्लाइंड, जबकि यह सूत्र कह रहा है कि प्रेम प्रकाश है। प्रेम में स्पष्टता चरम पर है। कन्फ्यूजन तो लैक ऑफ लव ही दिखाता है। कृपया कुछ कहें। अंधे लोग और कह भी क्या सकते। अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। नानक ने कहा, अंधों के लिए तो प्रेम अंधा ही होगा, क्योंकि एक तो अंधे और ऊपर से पड़ गए प्रेम में तो हो गए महाअंधे। ये उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने प्रेम के समग्र रूप को नहीं देखा। तो उनको प्रेम स्वार्थी, प्रेम सीमित ऐसा दिखाई दिया, तभी वो कहते हैं प्रेम तो अंधा है, परवाह नहीं करता, इधर नहीं देखता उधर नहीं देखता। लव इज ब्लाइंड। लव इज टोटल इनसाइट। प्रेम समग्र अंतर्दृष्टि है। ब्लाइंड कहाँ से हो गया? प्रेम में पूरी स्पष्टता है। इसको लिखा ना, चरम स्पष्टता है, कंफ्यूजन कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब अप्रेम पूर्ण लोग प्रेम की बात करते हैं तो उनके लिए प्रेम भी एक रिचुअल होता है। प्रेम कोई रिचुअल नहीं है, प्रेम तो पूरे जीवन को जीना है। जैसे हम पूरे जीवन में जब प्रेम को जीते हैं तो प्रेम का कोई अलग से रिचुअल तो नहीं करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कभी हम लोग ऐसा दिख जाए कि साथ में बैठकर कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं और कोई अप्रेमपूर्ण समुदाय उधर से वॉच करता हो, हम लोग कांच के घर में रह रहे हों दो प्रेमी, और वो देखें कि अच्छा ये ऐसा करते हैं। ये जाते हैं, फिर चाय बनाते हैं, फिर ऐसे प्याले में डालकर साथ पीते हैं सुबह सुबह, फिर ये हंसते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। वटेवर, सबका अपना अपना डिज़ाइन हो सकता है। और उधर जो वॉच कर रहा है कांच के घर के उस पार, वो देखे ये रिचुअल होता है, फिर रिचुअल को वो फॉलो करने लगे, तो वो प्रेम नहीं कर पाएगा, वो प्रेम के रिचुअल करता रह जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, जब पूजा, नमाज और अनाज और जितनी भी चीज़ें सब होती हैं, इनके जब लोग रिचुअल बना लेते हैं तो इसका मतलब ही है वो भक्ति से और परमात्मा से दूर हो चुके हैं, गए। तो वो अंधे लोग हो गए, वो अंधे तो अंधा ही कहेंगे ना प्रेम को। अब ये कैसे होता है? लोगों को लगेगा अच्छा ऐसे आप कह रहे हैं तो क्या इसका आधार है? तो इस पर बड़ी रिसर्चेज हुई हैं। एक कॉन्सेप्ट है और एक फिनोमिना है और एक सही बात है ये। इसको कहते हैं, एक कार्गो कल्ट की व्यवस्था सामने दिखी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिकन फौजें और ये सब अपना काम कर रही थी, तो वो एक किसी विशेष कंट्री में उन्होंने अपना वो बनाया सब, लॉन्च पैड और टावर और वो सब, वहाँ अपना प्लेन उतारते थे और वहाँ से वो टावर से अपना कांटेक्ट करते थे, सब चीज़ें करते थे। अब इस सारी चीज़ के बीच उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ का वो ट्राइबल समुदाय था पुराना, जिसका अभी समाज सभ्यता से कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था, वो नाराज़ ना हो, वो कोऑपरेट करे उनको, तो उसके लिए भी वो खाना और तमाम तरह के कपड़े और अच्छे-अच्छे सामान सब उसके लिए भी लाते थे। तो इधर के जो ट्राइबल लोग होते थे वो अक्सर देखते थे कि एक आदमी टावर पे चढ़ा, कान में उसने कुछ लगाया गोल-गोल सा, और सामने कोई चीज़ थी, उस पर बोला। उसके बाद एक हवाई जहाज़ आया, उसमें उतरा कोई व्यक्ति, उसने ख़ास तरह की ड्रेस पहनी थी। फिर उसने फूड पैकेट बाँटे, उसने पीने की, खाने की चीज़ें दी तमाम अच्छी-अच्छी, और स आर्मी के लिए तो था ही। तो ये लोग सब वॉच करते रहे, भाषा का कोई संवाद नहीं था और इतने वो ट्राइबल थे कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या चल, अभिभूत थे इस बात से, लेकिन कि देखो होता क्या है कि अचानक एक आदमी जाता है, टावर पर प्रार्थना करता है और ऊपर से ईश्वर एक यान में उतरता है। तो जो वहाँ पर आर्मी के पर्सन आते थे, वो एक ही सज्जन थे जो उसको लीड कर रहे थे, वो बार-बार आते थे। उनका शायद नाम जॉन फ्यूम था। तो जॉन फ्यूम तो उन्होंने सुन लिया कि जॉन फ्यूम। फिर युद्ध खत्म हो गया, चीज़ें चली गईं, टावर-वावर सब वैसे ही वहाँ पे पड़े रह गए। अब वो जो ट्राइबल लोग थे वो बैठकर इंतज़ार करते थे कि फिर आएगा कोई हवाई जहाज़, फिर कपड़े आएँगे, फिर खाना आएगा, फिर कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें आएँगी। अब कुछ नहीं आ रहा था। तो उनको सोचा, उन्होंने कहा कि वो जो टावर पे चढ़ के लोग करते थे वो वाला काम तो रहा नहीं, वो लोग तो कहीं चले गए, पता नहीं मर गए या क्या हुआ। तो अब हम लोग करें। तो हर समाज में एक गुरु टाइप का, स्मार्ट टाइप का बंदा होता है, वो कहता है हाँ मुझे समझ में आ गया वो लोग क्या करते थे, हम करते हैं।
तो उसने कहा कि वो प्रार्थना करते थे ईश्वर से, वो हम करते हैं। तो एक वहाँ का जो ज्ञानी व्यक्ति था उसको ड्यूटी दे दी गई कि ये अब काम करेंगे। तो उन्होंने नारियल वगैरह घिस के 2 गोले बनाए, उनको बाँधा डोरी से, हेडफ़ोन जो लगा के उधर कम्युनिकेशन होता था। प्लेन वगैरह आने का जाने का कुछ टाइम था, तय था, तो उसी टाइम को उन्होंने सब समझ रखा था कि ये सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त ऐसा करते थे। तो वो लोग जाकर वहाँ पर चढ़ जाता था वो बंदा ऊपर, नीचे सब लोग बड़ी श्रद्धा भाव से बैठकर इंतज़ार करते थे। वो ऊपर वो कान में नारियल के खोल लगाकर, सामने एक लकड़ी का उसने माइक जैसा बना लिया था, उस पर अपनी प्रार्थनाओं को भेजता था। अब जो भी उनके मन में होगा, उसको तो पता नहीं था कि वो वहाँ से क्या संदेश होता था। तो ये कहता था, हे ईश्वर, कपड़े भेज दो, सामान भेज दो, आप यान में आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब चीज़ें यान आता नहीं था। अब जॉन फ्यूम का नाम उन्होंने सुन रखा था कि वो जॉन फ्यूम जो आते थे वो लाते थे। उन्होंने कहा वो ईश्वर के संदेश वाहक होंगे, प्रॉफिट होंगे वो। तो उन्होंने कहा उनकी भी पूजा शुरू करी जाए। तो उन्होंने जॉन फ्यूम डे मनाना शुरू कर दिया। अब जॉन फ्यूम डे पर तो अति ही कर ली उन्होंने। उन्होंने घास-फूस का एक प्लेन बना लिया। घास-फूस के प्लेन को बना लिया। आर्मी टाइप की ड्रेसेज़ वो सब छोड़ के गए ही थे, कुछ तमाम कपड़े उनको देते भी थे। तो वो सब ड्रेस पहन के लकड़ी की बंदूकें और लकड़ी के सब इंतज़ाम लेकर जॉन फ्यूम डे पे सेलिब्रेट करते थे। परेड निकलती थी। घास-फूस का लकड़ी का हवाई जहाज़ जो था, जैसा भी उन्होंने बना लिया था, उसको रस्सी से बाँध कर घसीटते थे और किसी व्यक्ति को जॉन फ्यूम बना देते थे। वो सैल्यूट लेता था। वो सब उनके प्रेयर के ढंग बन गए। जॉन फ्यूम उनके लिए प्रॉफ़िट बन गया। ये सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। तो उसको जो रिसर्चर थे, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कार्गो कल्ट का नाम दिया। तो कल्ट ऐसे बनते हैं, जब हम कोई बात नहीं समझ पाते हैं और देखते हैं कि उधर के लोग ऐसा कुछ कर रहे होंगे, तो उनको इमिटेट करने में वो कहीं के कहीं निकल जाते हैं, कुछ का कुछ करने लगते हैं, इमिटेट करते-करते। तो ये सब प्रेम पर भी लागू होता है। प्रेम समग्र जीवन है। तो समग्र जीवन जब है, तो उसमें कोई अंधापन नहीं होता, प्रकाश ही प्रकाश होता। अभी जो पूजा और ये सब चीज़ें दिखती हैं, ये जॉन फ्यूम टाइप का मसला और कार्गो कल्ट टाइप का ही मसला है। कभी कोई व्यक्ति मान लो अस्तित्व के प्रेम से भर गया हो, अचानक उसने किसी पत्थर को चूम लिया हो। प्रेम से भरे लोग तो गरम तवे तक को चूम लेते हैं, बाद में हॉस्पिटल जाते हो, वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ ही क्या चूमे, इन हाथों से जो तुमने गरम तवे पर रोटी बनाई उसको भी चूम लेते हैं। कई ऐसे होते हैं शूरवीर। तो प्रेम तो कुछ का कुछ कर बैठता है। ऐसे ही घटनाओं पे उसको लोगों ने कह दिया था लव इज़ ब्लाइंड। हालाँकि अवेयर प्रेम ऐसे काम नहीं करता बेवकूफ़ी के, गरम तवे को जाके चूमे। तो ऐसे ही मान लो कभी कोई अस्तित्वगत प्रेम से भरा हो, किसी पत्थर को गले से लगा लिया हो, क्योंकि पत्थर में भी उसको धड़कते हुए प्राण नज़र आए हों अस्तित्व के, और उसने एक दिया जलाया हो प्रकाश के प्रतीक के रूप में, कुछ सुगंध जलाई हो, उसने नृत्य किया हो, झुक गया हो वहाँ पर। कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने कहा ये तो बड़ा प्रसन्न और मस्त व्यक्ति लग रहा था, इसने कुछ किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि उसके भीतर कुछ हुआ इसलिए उससे कुछ किया गया। तो उन्होंने कहा ये करना चाहिए, ये पूजा है। एक पत्थर रखो, दिया जलाओ, फूल चढ़ाओ और तरह-तरह की चीज़ें करो। प्रेम में भीतर कुछ होता है, बाहर कुछ नहीं होता। बाहर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कभी सोचो प्रेम का हमने कोई रिचुअल बनाया? नहीं बनाया। तो हम कोई भी रिचुअल बना सकते हैं प्रेम का। कभी हमारा साथ घूमना रिचुअल हो सकता है, कभी साथ बैठना, कभी गपशप करना, कभी उठना, बैठना, नृत्य करना। एनीथिंग कैन बी रिचुअल, द होल लाइफ, टोटल लाइफ। तो प्रार्थना का रिचुअल कैसे हो सकता है? प्रार्थना तो प्रेम का ही शुद्ध रूप है। प्रेम प्यूरिफाई हो गया तो प्रेयर बन गए। प्रेम में अंधापन नहीं, हमारी दृष्टि जागृत हो। संदीप लिखते हैं, गुरुजी क्या प्रकृति में हर जगह प्रेम ही मैनिफेस्ट हो रहा है? क्रोध हो, घृणा हो, लोभ हो, अहंकार हो, क्या ये प्रेम का डिस्टॉर्टेड रूप है? हाँ, बेशक। प्रेम का ही सब बदला हुआ रूप है। प्रेम अनेक-अनेक रूपों में ढल जाता है। ये सब उसका ही रूप है। अगर क्रोध और जैसे 2-3 इसमें चीज़ें हैं, क्रोध हुआ और कई तरह की चीज़ें हुई, भय हुआ, अगर इनको हम बहुत तूल न दें तो ये निकल जाते हैं, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं।
घृणा की भी वेव आती है, चली जाती, ज़्यादा देर रहती नहीं। लोभ की भी लहर आती है, चली जाती है। जहाँ कहीं प्रेम ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ, वो किसी न किसी रूप में अपना काम करता। शरीर में जैसे ट्यूमर बन जाते हैं, वो भी शरीर की अलाइव प्रोसेस का ही तो हिस्सा है। वो ट्यूमर बन गया, बस कुछ माल फंक्शनिंग हो गई, वो ट्यूमर में बदल गया। लेकिन वो प्रोसेस तो वही चल रहा था, सेल्स बनाने का, इन सब का। कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ हो गया, तो वो सब बन गया। तो ये साइकोलॉजिकल ट्यूमर्स हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्यूमर्स हैं, जितने भी हमारे ये मानसिक विकृतियां दिखाई देती हैं। कुछ धारा रुकी है, कुछ अवरुद्ध हुआ है, प्रेम कहीं न कहीं से अवरुद्ध हुआ है, तो ये सब प्रकट हो रहा है। बाकी प्रेम ही है। इसीलिए जो गहनतम प्रेम को जानता है, वो इन बातों से भी नहीं उलझता, क्योंकि वो जानता है जो घृणा है प्रेम में बदल सकती है, अहंकार प्रेम में बदल सकता है, क्रोध भी, लोभ भी, भय भी, सब। जैसे गीली लकड़ी आग में डालो, धुआं धुआं, आंखों को चुभने वाला धुआं। लेकिन वो गीली लकड़ी जब सूख जाती है तो धुआं चुभने वाला नहीं रह जाता, आग धुआं रहित भी धीरे धीरे हो जाती है। लेकिन लकड़ी तो थी, गीलापन उसमें ज्यादा था। गीलापन ज्यादा था, इसलिए वो धुआं धुआं ज्यादा हो रही थी। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकृतियां हैं। मूलतः तो प्रेम ही मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि प्रेम ही जाना चाहता है। ये जो नदियां आज हम देखते हैं प्रदूषित हो चुकी हैं, वो नदियां ही हैं। हमने उनमें नाले गिरा दिए हैं, हमने उनमें गंदगी डाल दी है, तो इसलिए वो इतनी कंटामिनेटेड और प्रदूषित दिखाई देती हैं। लेकिन है तो नदी ही, साफ हो जाएंगी। जो उसमें अराजकता, अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था पैदा की गई, वो हटा ली जाएगी, नदी बहने लगेगी। तो चारों तरफ बह प्रेम ही रहा है। लेकिन जब प्रेम में हम कोई विकृति का नाला गिरा देते हैं, प्रेम की नदी में जब हम कोई और चीज़ें फेंक देते हैं जो उसको कंटेमिनेट करती हैं, तो वो अलग अलग रूप में निकल कर सामने आते हैं। मूल रूप से जो नाले हैं प्रेम की नदी में, वो अज्ञान के, नासमझी के, नादानी के ही गिरते हैं। तो उन नालों को हम पहले प्यूरिफाई करते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? रिसाइकलिंग प्लांट लगाना, कि हम, अब नाला तो गिरेगा ही जाके, लेकिन नाले को रिसाइकल कर देंगे। उसका जो सब पार्ट था गंदगी वाला नहीं जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो प्रेम की नदी को बहने देते हैं और हम अपने अज्ञान पर काम करते हैं। जब अपने अज्ञान को हम रिफॉर्म कर लेते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, तो वही अज्ञान ज्ञान के हीरो में बदल जाता है। जैसे बाहर के जो वातावरण में कार्बन का पॉल्यूशन होता है, तो कई जगह ऐसा भी एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, उस पॉल्यूशन से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करके, कंडेंस करके उसको डायमंड में बदल दिया गया। तो हम भी अपने अज्ञान को ज्ञान के हीरो में बदल देते हैं। फिर जो गिरता है जाकर नदी में, वो नदी को शुद्ध ही करता है, उसको प्योरीफाई ही करता है। कई जगह तो देखो, यूरिन को रिसाइकल करके पीने वाले पानी के प्लांट लगा दिए गए। रिसाइकलिंग मेन चीज है। अब यूरिन में भी है तो पानी, शरीर के जो त्याज्य पदार्थ आ गए, मिल गए, उसने उसको कंटेमिनेट किया, पीने योग्य नहीं रखा। लेकिन कई महान लोग होते हैं, वो रिसाइकल किए बिना ही पीते हैं और प्रचार भी करते हैं उसका, तो वो अपनी महानता में जिए। अनंत पद के मित्रों से मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब खुराफात में पड़ें। शुद्ध पानी पिएं। पीने के लिए प्रकृति में बड़ा अच्छा पानी उपलब्ध है, और अपने इग्नोरेंस को रिसाइकल करते रहें, धीरे धीरे कर, तो प्रेम की नदी में कभी कोई रुकावट नहीं होगी। अमृत नारायण ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, क्या प्रेजेंट मोमेंट में जीना प्रेम है? पर मन तो पास्ट या फ्यूचर की स्टोरीज में जीना चाहता है। निश्चित ही वर्तमान में जीना ही प्रेम है। और मन तो अपनी नादानियाँ करता ही है। व्यक्ति की आदत ही यही है कि अतीत और भविष्य में डोलता है। उस मन को थोड़ी उठा बैठक लगवानी पड़ती है। उस मन को हवाई जहाज बनाकर क्लास के बाहर खड़ा करना पड़ता है, फिर मन डिस्टर्ब नहीं करता। मन एक उपद्रवी बच्चा है, उसको डिसिप्लिन करना हमारी जिम्मेदारी है। और जब हम उसको अनुशासित कर देते हैं, तो वो अतीत से काम की चीज़ें निकाल लेता है और भविष्य में काम की चीज़ें सोच लेता है, बाकी रहता वर्तमान। तो सबके भीतर वो उपद्रवी बच्चा है, उसका ख्याल सबको करना है, कभी प्यार से, कभी मार से, दोनों तरह से उसको समझाना है। सपना गाइडलिंग कहती, प्रणाम गुरुदेव, क्या प्रेम की शक्ति से हम
सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। सपना जी, हम प्रेम की शक्ति से सपना को यथार्थ में बदल सकते हैं। हर सपना यथार्थ में बदल सकता है सपना जी, अगर प्रेम को हम पूर्ण रूप से जिएं। प्रेम की शक्ति अपरिसीम है, अनंत है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, अब हम तुरंत का तुरंत हर चीज़ बदलने में लग जाएंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर प्रेम होगा तो बदलेंगे, प्रेम होगा तो बदलेंगे। तो यकीन मानिए, और पहले प्रेम में स्वयं डूबना पड़ता है, फिर अपने ही भीतर की प्रेम की शक्ति जब चारों तरफ फैलती है तो वो परिवर्तन लाती। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या है कि कुछ परिवर्तित करने के लिए हम प्रेम पूर्ण हों, ये रास्ता हो जाएगा उल्टा। हम प्रेम पूर्ण हों और जो कुछ परिवर्तित होने जैसा है वो परिवर्तित हो जाएगा, ये सीधा रास्ता है। तो अपने रास्ते पर चले, प्रेम पूर्ण बने, और फिर देखें कैसे आपके सपना का सपना यथार्थ हो जाता है। अनंत सुयस प्रदीप सिंह लिखते हैं, आधुनिक समाज में छल कपट, छीना झपटी, लूट खसोट, मारपीट और एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परम प्रभु, ऐसे में प्रेम की बात ही करना किसी दूसरी दुनिया की बात लगती है। बिल्कुल सच बात है। प्रेम की बात और प्रेम के यथार्थ रूप की बात दूसरी दुनिया की बात तो है। इसीलिए खतरा ये बना है कि ज़्यादा हम प्रेम पर बोल लें और प्रेम सूत्रों की इतनी लंबी श्रृंखला लेकर चलने के बाद लोग प्रेम के मसीहा की तरह से मूर्ति बना के पूजा न करने लगे, क्योंकि और तो कुछ करेंगे नहीं। दूसरी दुनिया का आदमी है तभी प्रेम की इतनी बात करता था, प्रेम का क्या है। लेकिन हम लोग एक डेजर्ट में ओएसिस क्रिएट कर रहे हैं, रेगिस्तान में मरुद्यान बना रहे। अनंत पथ वो मरुद्यान है। पूरी दुनिया नहीं बदल सकते हैं और हमको बदलनी भी नहीं, इतनी खपत रखनी नहीं कि दुनिया बदल देनी है, कि दुनिया में दोनों चीज रहेंगी, अंधेरा उजाला, द्वैत का नृत्य चलेगा। लेकिन कम से कम अनंत पथ के मित्र जो समझ रहे हैं वो प्रेम में डूबे, प्रेम में डूबे, वो किसी को नीचा नहीं दिखाएं, वो छल कपट में नहीं जाएं, छीना झपटी में नहीं जाएं, लूट खसोट में नहीं जाएं, मारपीट में नहीं जाएं, किसी चीज में नहीं जाएं। सशक्त बने, सशक्त बने, अपनी प्रतिरक्षा करें, अपना सब कुछ करें। मारपीट में नहीं जाने का मतलब ये नहीं कि पिट के चले आए, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। और अगर आज ये बातें मैं कर रहा हूं और प्रेम सूत्र की श्रृंखला चल पड़ी है, तो यकीन मानो अस्तित्व में इसकी जगह होगी, अस्तित्व की मांग होगी। अस्तित्व की मांग होगी तो इस शरीर मन के माध्यम से उनकी आपूर्ति करी जा रही है, और तमाम प्यासे हृदयों तक जाएगी बात, वो हटेंगे उससे। क्योंकि ये सब करके कोई इंसान प्रसन्न थोड़ा ही होता है। कहाँ प्रसन्न हुआ? ये सारे शब्द ही जो तुमने लिखे, शब्दों की ध्वनि ही देखो दुखी वाली है। शब्दों की ध्वनि ही खिन्न करने, छल कपट, छीना झपटी, लूट खसोट, मार पीट, जितने भी ऐसे शब्द भी होते हैं, हम देखें भाषा भी इसलिए बड़ी रोचक होती है, उन सब में भी खिन्नता, दुख और अन्यमनस्कता और इत्यादि तमाम नकारात्मक भावों की अनुगूंज होती है। और जो प्रेम से निकले शब्द होते हैं उनमें अपनी खिलावट, अपनी सौम्यता, अपनी सुवास भी होती। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति अप्रसन्न होना नहीं चाहता, एक बात तो पक्की है। अब चूंकि कोई अप्रसन्न होना नहीं चाहता है तो प्रेम को ढूंढ ही लेगा एक न एक। मौसमी कहाँ गई? देखिए, मौसमी ने याद नहीं दिलाया। ये सब अपना काम किया करो तुम लोग, सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया, इतना भूल जाते हैं। हर्ष अरोड़ा ने देखिए इनलाइटेंड पोएट्री याद दिलाई है, तो रखिए सामने खुली रखिए। प्रेम रास्ते रास्ते तो चलता नहीं, रास्ता भटका देता है। पीकू कहते हैं, प्रणाम गुरुदेव। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर कहते थे कि सरल बनो मगर बेवकूफ़ नहीं। क्या जो सरल होते हैं वही प्रेम पूर्ण होते हैं और वहीं से आँख खुलती है? प्रेम सूत्रों में आँख खुलने का मतलब क्या है? आँख खुलने का मतलब यही है, जीवन को समग्रता में देखना, जीवन को समग्र स्वीकार में देखना, बिना प्रतिरोध के देख पाना जीवन को, बिना भय के देख पाना जीवन को, बिना ग्रंथियों के देख पाना जीवन को, वही आँख का खुलना है।
और वही तीसरी आँख का खुलना है। कई लोग तीसरी आँख खोलने के किसी अलग आयोजन में लगे रहते हैं। सिर के बल खड़े होकर, कुंडलनी जगाकर, पेंचकस, हथौड़ी, छेनी लेकर, कुछ उसमें मसाला-वसाला भरकर खोलने में लगे रहते हैं। जबकि उनको ये नहीं पता कि ये प्रेम ही तीसरी आँख। हमने भारत में शिव के मस्तक पर तीसरी आँख दिखाई, देवों के देव महादेव के ऊपर, और उनको हमने संसार का अनन्यतम प्रेमी भी दिखाया। कितना गजब का संयोग है ना? एक व्यक्ति जो निर्लिप्त, प्रतीक में जाएँ, कहानियाँ हैं लेकिन कितनी सुंदर कहानी। एक व्यक्ति जो निर्लिप्त, पूर्णतया अलिप्त और प्रेम के प्रति इतना गहन रिस्पॉन्स करने वाला, तो वो जो उनके माथे पर दिखाते हैं वही प्रेम है। प्रेम ही तीसरी आँख है, वही आँख खुलना है, अर्थात जीवन में अतिक्रमण का बिंदु देख लेना। तीसरी आँख खुलना और प्रेम की आँख खुलना एक ही बात है। प्रेम भी अतिक्रमण का बिंदु देख लेता है। प्रेम भी क्षैतिज यात्रा में ऊर्ध्वगामी यात्रा को देख लेता है। तो प्रेम की आँख का खुलने का अभिप्राय यही है कि प्रेम साधारण को असाधारण बना देता है, सरल को तरल बना देता है और तरल के साथ बहना सिखा देता है। दीपिका देशपांडे जी लिखती हैं, प्रणाम। प्रेम निरंतर, जीवंत, निराकार, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी, समग्र है, जिससे जागरण घट सकता है, लेकिन उसमें अधिकार, आधिपत्य आते ही प्रेम बिखर जाता है। क्या प्रेम को जीवंत रखने के लिए उसे आज़ाद और उन्मुक्त रखना जरूरी है? देखिए, स्वतंत्रता में भी अपने अधिकार हैं और उन्मुक्तता के भी अपने नियम हैं। आज़ादी की भी अपनी एक व्यवस्था है। इसको समझ लेना चाहिए बस। आधिपत्य हम बना भी कैसे सकते? प्रेम एक बहती नदी है, तो हम बहती नदियों पर आधिपत्य नहीं बना सकते। बनाएंगे तो नदी मर जाएगी। लेकिन हम उनके साथ बह सकते हैं। उनके साथ बह सकना ही अपने अधिकारों का प्रयोग है। आधिपत्य तब खराब होता है जब हम नदी को अपनी तरह से बहाना चाहते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बहो, तो वो आधिपत्य की चीज हो जाती है। और उन्मुक्त हमें रखना नहीं है। हम क्या रखेंगे? प्रेम उन्मुक्त है, उसको बस देखना है कि प्रेम उन्मुक्त। हम भी उसमें सांसें ले लें, हम भी उसमें जी लें प्रेम में। लेकिन अगर हमें किसी व्यक्ति से भी प्रेम हो तो हम तुरंत साथ में सब अपना जिरे बख्तर, हथकड़ी, बेड़ी सब लेके चलते हैं, कैसे इसको तुरंत पहनाएं, बांधें कि अब प्रेम इधर ही होना चाहिए। अब प्रेम मर जाएगा। हो सकता है वो व्यक्ति उन्मुख हो सकता है। हो सकता है दो लोगों के बीच इस तरह का अनन्यतम प्रेम हो कि वो कहीं और उनका नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो प्रेम पूर्ण है, जबरदस्ती नहीं किया गया है। जबरदस्ती करेंगे तो बड़ी कठिनाइयां हो जाएंगी। जबरदस्ती करने में ही प्रेम में मुंह काला होने की बात कही जाती है। मुहावरा बना ना, प्रेम में मुंह काला होना। तो ये बना था उस घटना से। एक बार एक बौद्ध भिक्षुणी थी, तो वो एक बौद्ध मंदिर में रुकी, बौद्ध मठ में। तो वहां बुद्ध की 10,000 प्रतिमाएं थी। वो जिधर देखे उधर उधर प्रतिमाएं ही प्रतिमाएं। वो अपने साथ एक बुद्ध की प्रतिमा लेकर चलती थी, जिसको वो अगरबत्ती, धूप और सब दिखाती थी, दिया दिखाती थी, पूजा करती थी रोज। अब जब उस मंदिर में रुकी और उसके पूजा का समय हुआ, उसने अपने बुद्ध निकाले तो देखा चारों तरफ बुद्ध ही बुद्ध। उसने अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, सब किया। फिर देखा कि वो सुगंध और दिए की रोशनी तो बाकी बुद्धों की तरफ भी जा रही है। वो बड़ी विचलित हुई। उसने कहा कि ये मेरे बुद्ध की खुशबू दूसरे बुद्ध कैसे ले सकते हैं, दूसरी मूर्तियां। तो उसने कागज का एक चोंगा बनाया। चोंगा बनाते ना कागज कैसे, तो और उस चोंगले को दिए अगरबत्ती के साथ बुद्ध के मुंह पे लगा दिया आपने, कि हमारी जो सामग्री है इसको हमारे ही बुद्ध लेंगे, दूसरे बुद्ध नहीं लेंगे। और वो खुश हो गई कि अब काम बन गया। आप देखो, अपनी जो थी उधर ही जा रही है सारी चीज। थोड़ी देर बाद उसको कुछ जलने की और उसकी महक आई, तो उसने तुरंत देखा, तो देखा कि वो सब मिल मिलाकर धुआं, दिया, अगरबत्ती ऐसा कुछ बना कि बुद्ध का मुंह काला हो गया। ऐसा काला काला धुआं गया उनके मुंह पर, तो उनका बुद्ध जो था उसकी प्रतिमा का, वो उसका मुंह काला हो गया। तो जो वहाँ के
भिक्षु थे मुख्य, उन्होंने इस घटना को देखा। उन्होंने उस भिक्षुणी से कहा हंसते हुए कि जब प्रेम को इतना संकीर्ण बना देते हैं तो प्रेम में मुंह काला हो जाता है। तभी से कहावत निकल गई कि प्रेम में मुंह काला हो गया इनका। इतना संकीर्ण बना दिया प्रेम को, इतना संकीर्ण बना दिया कि सारी संभावनाएं नष्ट कर दी। तो प्रेम अपने आप में ही जीवंत है और उन्मुक्त है। अपने अपने चोंगले हमको नहीं रखने चाहिए, वो हटा देने चाहिए। प्रेम को अपने ढंग से बहने देना चाहिए। चंदन कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, मैं अभी एक छोटी और सुखद सर्विस में कार्यरत हूँ, लेकिन बहुत दिन पहले से मन में प्रशासनिक सेवा के पद प्राप्त करने की इच्छा रही, लेकिन बात यह है कि इतनी इसकी तैयारी कठिन परिश्रम नहीं कर पाता हूँ। बस मन कल्पना करता है ऐसा क्यों होता है, और क्या गुरुजी बहुत बड़े पद प्राप्त करना अहंकार का कारण है? देखो, पद आए, परिश्रम से मिले तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन बड़े पदों से ही कुछ बड़ा होता है ऐसा नहीं है। कई बार बड़े पदों पर बड़े छोटे मन के लोग बैठे होते हैं, और कई बार बड़े छोटे पद पर बहुत बड़े मन के लोग बैठे होते हैं। तो इसलिए इसमें नहीं पड़ना है क्या बड़ा पद, और बड़ा पद पाना तो अहंकार की बात है ही है, इसमें दो राय कहाँ पर। आदमी वो सबसे बड़ा ऊंचा होना चाहता है। हमको अपने जीवन का कंफर्ट चाहिए। हम मान लीजिए कोई जॉब करने जा रहे हैं, कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़े ही कि दूसरे के ऊपर हमको कुछ दिखाना है। हमको अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाना है। हमको जो अच्छा लगता है वो करना है, जीना है शांति से, सुख से। बड़े पदों पर जाने की लालसा ही अक्सर हीन भावना की पहचान होती है, कि हम दिखाएं लोगों को हम उनसे नीचे नहीं हैं। लेकिन अगर हमारी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार बड़ा पद आ जाता है तो उसको रिजेक्ट करने का भी कोई कारण मैं नहीं कहता कि उसको हम छोड़ के भागें, कि हमने छोड़ दिया तो देखो बड़ा भारी काम कर दिया, हमने बड़ा पद छोड़ दिया। अब ऐसे चालाक लोग क्या हैं जो बड़ा पद छोड़ेंगे तो अक्सर गुरु ही बनेंगे। वो सर्वे कर लेना समाज में, बड़े पद को छोड़ेंगे तो गुरु बनेंगे, तो पीछे लगाएंगे अपने एक्स वगैरह वगैरह लिखेंगे, और ये बताएंगे कि देखो हमने बड़ा पद छोड़ा था और अब हम जहाँ पर हैं तो तुम समझ लो हम उससे भी बड़े ही होंगे ना, क्योंकि हम कोई मूर्ख तो है नहीं कि बड़ा छोड़ के हम छोटा पाने निकले होंगे। तो हमने बड़ा छोड़ा तो उससे भी बड़ा कुछ पाया है। तो ये जो हमारा होना, हमारी जो पैकेजिंग हो गई है वो उससे भी बड़ी हो गई है। हम सबसे बड़े बड़का बाबू हैं। हमने वो बड़का बाबू का पद ठुकराया था, और अब हम जो गुरु बन के ज्ञान दे रहे हैं तो हम अब सबसे बड़का बाबू हैं। हमसे ऊपर कोई नहीं। अन्यथा किसने क्या छोड़ा, क्या पकड़ा, क्या कोई लिखता है, कोई कहीं बताता है, कहीं किया जाता है? बड़े पदों का यही तो उपयोग है, लिखा जाए, किसी को पुरस्कार दे दो। ये जो सरकार देती है ना, क्या देती है वो, पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म भूषण इत्यादि, कितने गौरव से लोग लिखा कर अपनी नेम प्लेट बनाते हैं, पद्मश्री फलाना, पद्म भूषण विभूषण। अब अहंकार तो व्यक्ति का तृप्त होने से रहा, तो कई संस्थाएं तो और दे देती हैं, वो तमाम पुरस्कार देती रहती हैं। तो जो नहीं लिखा पाते हैं, मैंने एक आध लोगों को ऐसा देखा कि वो कोई और श्री लगाकर अपने घर पर नेम प्लेट ठोके बैठे हैं। अब पद्मश्री वाली नहीं लगा पाए तो उन्होंने कुछ और वाली नेम प्लेट लगा दी, पद्म खरदूषण या वटेवर, कुछ भी हो सकता है वो। नेम प्लेट लगाना, नाम लिखने के पहले लगाना, ये सब अहंकार का ही तो क्या रखा, क्या उसमें मिलना क्या है? मिलना क्या है? नौकरी और व्यवसाय किया ही जाता है अपने सुख के लिए। जो अच्छा लगे करो, दूसरों को दिखाना क्या। अगर कोई दूसरे देखने वाले और तारीफ करने वाले ना बचें तो व्यक्ति कभी मुझे लगता है आदिमानव ही हो जाए। अच्छे कपड़े भी इसीलिए पहनता है कि दूसरे तारीफ करते हैं, वाह क्या ड्रेस लग रही है। अच्छी कार लेता है तो इसलिए कि दूसरे तारीफ करें। उसको नहीं पता हमको अच्छा लग रहा है तो मैं तो भाई अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा जो भी सर्वोत्तम है सब करो, लेकिन किसी दूसरे की तुलना के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए। अब एक सर्वे हुआ था, मैंने पढ़ रहा था कहीं, तो भारत में जो छोटे शहर हैं इनमें अक्सर जो बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं महंगी वाली, वो ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को अपने पड़ोसी के ऊपर अपनी रौब दिखाने की इच्छा होती है कि देखो हमारे दरवाजे पर कितनी बड़ी गाड़ी खड़ी। ज़रूरत नहीं है उसको,
सड़क भी अलाउ नहीं करती है उतनी बड़ी गाड़ी का वहाँ पर चलना, लेकिन वो अपने अहंकार के कारण बड़ी रखता है। लेकिन कोई बड़ी रख सकता है अपनी सुविधा के लिए, अपने एन्जॉय के लिए, अपने कम्फ़र्ट के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग अहंकार के लिए। तो अगर ये अहंकार की बेवकूफ़ियों से व्यक्ति बच जाए, बहुत रिलैक्स हो जाएगा, अल्टीमेट रिलैक्सेशन हो जाएगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, शांति से अपना रहना, खुश रहना, अच्छे से खाओ, पियो, पहनो, खुश रहो बस।